वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को ओम साईं राम। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो ये मैसेजेस हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं उनकी। यहाँ पर मैं एक एक मैसेज ले रही हूँ। अगर आप इन ऑप्शंस में से चूज ना करना चाहें तो आप चूज कर सकते हैं इन मैसेजेस के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्चएंजल्स एनर्जीज, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन ऑर्डर, वाह बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। पीस मेकर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है, लाइफ इज अबाउट टू चेंज। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट है और कुछ लोगों की लाइफ में कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है। चाहे वो टावर मूवमेंट के द्वारा हो रहा है या फिर आपकी लाइफ में किसी और वजह से हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए कंप्लीट हो रहा है। और ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है या डिवाइनली ऑर्डर में है। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज के साथ में पीस बनाना होगा और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट भी करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर रहे हैं, इसमें से नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक ऑप्शन को या 2 ऑप्शंस को चुन सकते हैं। एनर्जीज रिपीट होंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपका गाइड करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। मिरेकल्स और एबंडेंस दोनों ही कार्ड लेंगे क्योंकि दोनों ही आए हैं आपके लिए। मिरेकल्स और एबंडेंस है आपके लिए। तो यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं फोकस बनाए रखिए, यानी कि फोकस्ड एनर्जीज के साथ में रहिए ताकि आप प्रोटेक्टेड रह सकें और जो एबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं आप अपने लिए, जो मिरेकल्स आपके लिए आ रहे हैं वो आ सकें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है वैसे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 नेक्स्ट 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इसलिए ही आपको शायद खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए ही आपको आर्चएंजल्स के साथ में काम करने की ज़रूरत है। आर्चएंजल माइकल को, आर्चएंजल गैब्रियल को, आर्चएंजल राफेल को और जिन अदर आर्चएंजल्स को आप मानते हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी स्पेसिफिक आर्चएंजल के साथ में आपका कनेक्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज वहीं से इसके लिए होंगे अप्लाई। तो आप देखिएगा कि आप किस दिन किस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। टावर मूवमेंट, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छी बात है। टावर मूवमेंट से कभी नहीं घबराना चाहिए। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आते हैं, या जहाँ पर भी आप स्ट्रक होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आते हैं। चाहे कोई आपके लिए टावर मूवमेंट क्रिएट कर रहा हो या फिर आपके लिए डेस्टिनी क्रिएट कर रही हो, यानी कि यह आपके लिए कुछ ना कुछ ऊपर से डिवाइन ऑर्डर में आ रहा हो। ये आपकी लाइफ को सही करने के लिए ही होता है, अगेन डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आपकी किसी सिचुएशन में बहुत ही तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड अगेन बात करता है बहुत ही फास्ट पेस की या फास्ट मूवमेंट की। तो इसलिए आपको नजर नहीं अपनी गायब करनी है कहीं से, यानी कि आपकी एनर्जीज को कोई चुराने की, आपकी एबंडेंस को चुराने की कोई कोशिश कर सकता है। क्योंकि देखिए 7 ऑफ सोर्ड के कार्ड में ये जो पर्सन है हमेशा ही या तो चोरी करके भाग रहा होता है या फिर ये पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ सिपाहियों से। ये चोर है, इनकी तलवारें चुरा के भाग रहा है, छुप रहा है इनसे। तो कोई ऐसी चीजें जो कि छुप रही हैं। और 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे बर्डन की बात करता है। तो आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में, लेकिन आपके अंदर एक ऊर्जा जरूर रहेगी। यहाँ पे द रिबेल का कार्ड है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। पहले एक बार सारे कार्ड ले लेते हैं।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इंटीग्रेशन का, ये भी कार्ड बैलेंस का है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। तो आपके लिए जो बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं वो ये हैं कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ एबंडेंस क्रिएट हो रही है। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जिसमें पिछले काफी समय से आप स्ट्रक थे, उसमें से आप बहुत ही हंसते खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप बढ़ेंगे इस टाइम पीरियड में। 7 ऑफ सोर्ड के कार्ड में यहाँ पर आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि किसी चीज से जी नहीं चुराना है। अगर आपके कुछ पुराने खुद के पैटर्न्स हैं, खुद की सोच है, खुद के लिए ऐसे बिलीफ सिस्टम है जहां पर आप चेंजेस करने से बच रहे हैं या फिर आप करना नहीं चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए अपने इन चेन्स को ब्रेक करने का या फिर इन सब चीजों से बाहर निकलने का। यहाँ पर भी ये जो रिबेल चेन्स को ब्रेक कर रहा है। अभी मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो डाला है, आप में से शायद बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए, उस चैनल पे आएंगी जो करंट एनर्जीज होंगी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, और बीच बीच में वो कलेक्टिव रीडिंग में डालती रहूंगी, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं अगर आप उसके साथ ही अलाइनमेंट में नहीं है या आपको उसके बारे में ही पता नहीं है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहा है या फिर क्या संकेत दे रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कैसे। यहाँ पर साईं बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि अब आपको उस जगह से आगे बढ़ना है जहां पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये जो समय रहेगा नेक्स्ट 7 डेज का आपके लिए, आप बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस आपके अंदर से आएगा। आप दुनिया की नजरों में ऐसा हो सकता है या फिर आपको बाहरी तौर पे ऐसा लग सकता है कि सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन इंटरनली आप बहुत ही ज्यादा पीस में होंगे। ये दोनों ही कार्ड एक्चुअली सेम है, यानी कि ये दोनों ही कार्ड हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जीज रहेंगी जहां पर आप आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपके लिए कुछ बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा जो कि बहुत ही पेनफुल साइकिल से आता है उसका एंड हो रहा है, और कुछ ऐसा जो कि आपके लिए कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। मेन बात यह है कि आपका फोकस कहाँ पे है। आपका फोकस जहां पर भी होगा उसी तरफ से आपको वो गाइडेंस मिलेगी, उसी तरफ से आप चीजों को क्लियरली सोच समझ पाएंगे। यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में आपको शुरू में ऐसा लग सकता है कि आप चीजों से भाग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप चीजों को ब्रेक करना चाहेंगे, और आपको ऐसा लग सकता है कि आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही जस्ट आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप उन चेंज को ब्रेक कर पाएंगे जिनको आप नहीं कर पा रहे थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में और प्लेफुलनेस के कार्ड में बहुत ही समानता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये भी बहुत ही ज्यादा न्यू एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ रहा है। इनकी आप पुराने की चिंता छोड़ेंगे नेक्स्ट 7 डेज में, और आप नए की तरफ आगे बढ़ेंगे, न्यू ग्रोथ अपनी करना चाहेंगे। इसीलिए ही आप अपने आप को बर्डन महसूस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली आप पीस में रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चुना है जो कि आपकी ग्रोथ करने वाला हो सकता है। कुछ ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं जहां पर आपको खुद को खुद ही संभालना पड़े या फिर खुद की केयर करनी पड़े, खुद से प्यार करना पड़े, तो उसको करने से चूकना नहीं है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपसे प्यार करेंगे, और अगर वो आपसे प्यार कर लेते हैं तो वो आपके लिए बोनस है। इसलिए आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, रिश्तों में भी नहीं करनी चाहिए, लोगों से भी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों से या रिश्तों में तभी कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं या बार बार करते रहते हैं जब हम खुद से प्यार नहीं करते, जब हमें वैलिडेशन चाहिए होता है कि कोई और भी हमें प्यार करता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो लोगों से उम्मीद नहीं कीजिए। इसलिए कुछ ऐसे मोमेंट हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए जहां पर आपको खुद से प्यार करने की, खुद की केयर करने की, खुद की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये अब आपके लिए हो सकता है आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एजुकेशन की बात भी करता है, न्यू आइडियाज की बात भी करता है। आपके लिए कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप जीवन को अलग ही तरीके से देखेंगे। हालांकि जैसे कि मैंने कहा, आप बर्डन महसूस करेंगे, लेकिन आप इंटरनली बहुत पीस में होंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप शायद पिछले काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे कि ये हो जाना चाहिए, और ये हो जाएगा। तो आप शुरू में शायद थोड़ा जी चुराएंगे, लेकिन उसके बाद में आपके लिए चीजें ठीक हो जाएंगी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहना चाहिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड के एनर्जीज में रहना चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, या फिर आप ऐसी सिचुएशन से बच सके जहां पर आप बच नहीं पा रहे हैं या फिर जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं। चेंज फॉर चेंज, तो आपके लिए किसी जगह को बदलना, किसी सिचुएशन को बदलना, किसी आइडिया को यूज करना, या फिर किन्हीं लोगों के साथ में आगे, किन्हीं लोगों की लाइफ से आगे बढ़ जाना, और अपने आप को भी बदलना इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि अब आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज से या 7 डेज में जहां पर आपके लिए कुछ चेंज होगा। पेन बॉडी, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और ये डेफिनेटली आपके ट्रॉमास की बात करता है। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को, अपने
पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चेंज फॉर चेंज। तो अगर आप बार बार अपनी इमोशनल ट्रॉमास को हिलाते रहते हैं, या जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है या फिर आपकी लाइफ में कोई दुख दर्द है, आप उसको ही सोचते रहते हैं या बार बार लाते रहते हैं, नेक्स्ट 7 डेज में ये चीज़ें काम में नहीं आएंगी। इन चीज़ों को चेंज करना होगा। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो आपका था वो आपको याद आ सकता है, पुरानी बातें याद आ सकती हैं, पुराने लोग आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपके जो ट्रॉमास हैं वो बढ़ जाएं। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि उन ट्रॉमास को अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं चेंज करें और अपने लिए ग्रेटिट्यूड के लिए आप उनको यूज करें। यानी कि अपने पेन को ही आपने अपनी ब्लेसिंग्स बनाना है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और हमेशा ही अपने पेन को अपनी ब्लेसिंग बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो लोग भी आपको ट्रॉमा देते हैं, क्योंकि पेन बॉडी में तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही होते हैं आपके, चाहे किसी ब्रेकअप से आए, चाहे किसी डिवोर्स से आए, किसी की डेथ से आए, या किसी भी चीज़ से ऐसी आए जो कि आपको पेन देती है, किसी हार्ट ब्रेक से आए। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें ना आपकी पेन बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। जब भी आपकी पेन बॉडी में स्टोर हो जाती हैं तो फिर आप अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते, आप चेंज नहीं हो पाते। तो अब की बार आपको यही करना है कि आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना है, हायर एनर्जीज को यूज करके। यानी कि आप आर्चेंजल्स की एनर्जीज में प्रोटेक्टेड रहिए और आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से आपको पेन मिलता था वही चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर रही हैं। इसलिए ही आपकी लाइफ में जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हमेशा ही याद रखिए, वो आपको कोई लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस देने के लिए हैं, आपकी सोल जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। लाइफ इज प्लेग्राउंड, और यहाँ पर भी कार्ड है प्लेफुलनेस का। तो आपको साईं बाबा यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा खुद पे हार्श और हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा नियम कानूनों में बंधने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसा ही करना है, मेरे लिए ऐसा ही हो सकता है, मेरे लिए इतना ही है। यानी कि अगर आप खुद को किसी लिमिटेड माइंडसेट के अंदर बाउंड कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। लाइफ इज प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड में तो आपको खेलना ही पड़ता है, चेंज फॉर चेंज। तो जो लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं वो आपको, जैसे कि हम खेलते खेलते ही एक्सपर्ट होते हैं, इसी तरह से जीवन के गेम में भी आप तभी एक्सपर्ट हो पाते हैं जब आप उसे खेलते रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। यानी कि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि आप छोड़ के बैठ जाते हैं, या फिर आप चेंज नहीं होना चाहते, या फिर आप कहते हैं मुझे इसी पेन या ट्रॉमा में रहना है। जब आप इसी पेन और ट्रॉमा में रहना चाहते हैं तो लाइफ आपको कुछ भी नया नहीं सिखाती। आप बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों से आप नफरत करते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं, अहंकार में रहते हैं, द्वेष रखते हैं, जेलसी रखकर आप उनके साथ में कुछ बुरा करना चाहते हैं। आप लाइफ के साथ में जीना नहीं चाहते, तो आप लाइफ के साथ नहीं जी सकते अगर आप इस वाली चीज़ में बॉन्ड है तो कई लोग आपको कॉन्शियसली इसमें रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप ग्रोथ ना कर सकें। अब ये आपका काम है कि जो भी आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, चेंज फॉर चेंज, आपको चेंज के लिए चेंज होना होगा। नाउ का मैसेज है, तो आपको अपनी लाइफ के लिए क्या चुनना है वो प्रेजेंट मोमेंट से ही चुनना है। तो देखिए आप अपने लिए क्या चुन रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अंतर मन में आप बहुत शांत रहेंगे, पीस की एनर्जीज रहेंगी। आपकी लाइफ में कितना बड़े से बड़ा टावर मूवमेंट आएगा भी, तो मुझे लगता है आप तो इंतजार ही कर रहे हैं कि टावर मूवमेंट आए और लाइफ में चेंज हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग से डेफिनेटली यहाँ बचना है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का। आपकी इनर वॉइस आपको बार बार गाइड करती रहेगी। जब भी आपको ये लगे कि आप भटक रही हैं, आपको कुछ स्नीकी एनर्जीज लगे, या फिर आपको लगे कि लोग आपके किसी भलमनसाहत का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको रुक जाना है, स्टॉप करना है और ये देखना है कि आप उनकी जो भी आपकी जो भी भलमनसाहत है, या फिर आपके अंदर जो भलाई करने का गुण है, उसका वो दुरुपयोग ना करें, उसको वो मिसयूज ना करें। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का, और यहाँ पर कार्ड है कॉम्प्रोमाइज का। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड जब भी आता है, ये बहुत ही स्पीडी इवेंट्स की बात करता है। ये कार्ड है बैलेंस का, और ये कार्ड टोटली डिसबैलेंस पर्सन का कार्ड है। जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं ये बात करते हैं पर्सन्स की, यानी कि या तो पर्सन्स की बात करते हैं या सिचुएशन की। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको इस कंप्रोमाइज करने की सिचुएशन में डाल दे, या फिर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत पड़े। वैसे ये कार्ड बैलेंस का है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मिरर इमेज है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो कि आप कोई ऐसी घटना जो कि आपकी तरफ आ रही है, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, कोई ऐसा इमोशन हो सकता है, अगर ये कोई पर्सन या सिचुएशन नहीं है, तो जहां पर आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं
उसके बारे में आप थोड़ा सा सीखें। लेकिन ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। साईं बाबा आपसे यही कहते हैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है आर्चएंजल्स की एनर्जीज के साथ में, यानी कि जो हायर याम्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट रहिए, आपकी डिवाइन टीम के साथ में कनेक्ट रहिए। लाइफ जब भी आपको कुछ पेनफुल देने की कोशिश करती है तो पुराने तरीकों से आपको रिएक्ट नहीं करना है। जिस वक्त से भी आप अपनी लाइफ में चीजों को चेंज करना चाहेंगे उसी वक्त से वो चीजें चेंज हो जाएंगी। ये कोई ना कोई बड़ा चेंज हो सकता है आपके लिए जो कि आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और ये आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस क्रिएट करने वाला होगा। मुझे ऑलरेडी आपकी एनर्जीज में बेशक टावर मूवमेंट कह लीजिए, पेनफुल चीजें कह लीजिए, लेकिन मुझे आपकी एनर्जीज में बहुत ही पीस महसूस हो रहा है और आपको भी होना चाहिए। और अगर आपने कलेक्टिव रीडिंग नहीं देखी है सेकंड चैनल पे, प्लीज जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, ये चैनल हो या सेकंड चैनल हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन ये इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी जो आपकी एनर्जीज हैं ये मैंने बताई हैं कलेक्टिव रीडिंग के अंदर। कलेक्टिव रीडिंग में वहां पे मैंने बताई थी। बहुत ही क्लियर मैसेजेस इन दिनों यूनिवर्स की तरफ से हम रिसीव कर रहे हैं सभी लोग। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस किसी भी तरह से काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपकी लाइफ में जितना भी जो मैस ही रहा है, जो आपकी लाइफ में आपको लगता है बहुत मैस क्रिएट हो गया है या फिर चीजें संभल नहीं रही, कहने का मतलब है जो आपको लगता है कि बहुत सारा रायता फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं सिमटने वाला है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं एक डिवाइन ऑर्डर आने वाला है। तो जब ये डिवाइन ऑर्डर आपकी लाइफ में आएगा तो आप पाएंगे कि आप अपनी उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं जिसको महसूस करने के लिए आप पिछले काफी वक्त से तरस रहे थे या फिर आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। सपोर्ट का यहाँ पर मैसेज है। आपकी डिवाइन टीम, मैं एग्जैक्टली आपसे यही बोलने वाली थी कि आपकी डिवाइन ऑर्डर में आने के लिए आपकी डिवाइन टीम आपको सपोर्ट करेगी, डिवाइनली गाइडेड रहेंगे, आपको डिवाइन सपोर्ट करेगा, डिवाइन टाइमिंग रहेगा, सब कुछ डिवाइन से कनेक्टेड रहेगा। मिरेकल्स ऑप्शन 1 में आया है कार्ड, इसको तो हम नहीं ले रहे हैं। ओके, डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको हेल्प करने वाली है, यानी कि आपको लाने वाली है, या फिर यूं कह लीजिए आपकी लाइफ में जो भी डिवाइनली गाइडेड होना है उसको आपकी स्पिरिचुअल टीम वॉच कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपका इन मैसेजेस के लिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। पेज ऑफ पीस का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ सूट्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ सूट्स का कार्ड। इसको भी लगा लेंगे सही से। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थंडरबोल्ट, ये कार्ड है टावर का। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड है माइंड का। यहाँ पर कार्ड है करेज का। ओके, तो ऑप्शन 2 आपके लिए सब चीज़ें डिवाइन ऑर्डर में रहेंगी, यानी कि ये हफ्ता, ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छे ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप रेस्टिंग मोड में रह सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को थोड़ा सा आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन कामों को पिछले काफी वक्त से आप पेंडिंग छोड़ रहे थे उनको आप सही करने की कोशिश कर सकते हैं। छुट्टी पे आप जाने की कोशिश कर रहे थे तो किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपने घर को ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिता सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने इमोशंस को देख सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिवाइन वर्ड जो है सपोर्ट करेगा अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप हीलिंग चाहते हैं स्पेसिफिकली उसके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कहा गया इन 7 डेज में आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा तो सही, लेकिन आपको उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है। यानी कि आप चीजों को लेकर हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हो पिछले काफी समय से, लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए या नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग रहने वाले हैं और आप उन चीजों के अंदर एक कंफर्ट महसूस करेंगे जिन चीजों में आप कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहे थे। करेज का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। 2 4 रिपीट है यहाँ पे और ये 5 का नंबर है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 4s हैं।
तो 4444 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर में आपके लिए कोई खास मैसेज हो सकता है, तो इसके लिए भी मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 चैनल का नाम है, और जो वीडियोस के लिंक हैं यानी कि जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप चाहें तो चैनल पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही, और आप नंबर के जो भी मीनिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। चेंज इसलिए हो रही हैं कि शायद पिछले काफ़ी समय से बहुत मैसी आप फील कर रहे हैं, या उलझे महसूस कर रहे हैं, या दिमाग में बहुत बातें चल रही हैं, सब कुछ जैसे उलझ के रह गया है और लाइफ को खुल के नहीं जी पा रहे हैं। यानी कि आप ना वेलकमिंग शायद नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों को लेकर या सिचुएशंस को लेकर, आपको ऐसा लग सकता है। और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है कि चल रहा है अपने आप से ही, अंदर ही अंदर जैसे बहुत ही उलझन या बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सही रखने की इच्छा, अपनी लाइफ में सब कुछ बेहतर बनाने की इच्छा, बेहतर करने की इच्छा, अपने घर को सजाने संवारने की इच्छा, अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने की इच्छा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टावर मूवमेंट है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको ये रेस्ट करने का मौका मिले। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों को बोलती आई हूँ वैसे बहुत पहले से, कि हमें ना डिवाइन विल के साथ में ही चलना चाहिए या डिवाइन ऑर्डर्स में ही काम करने चाहिए। यानी कि जो डिवाइन आपको गाइड करता है उसको सुनिए और करिए। जब आप नहीं करते हैं तो फिर डिवाइन के अपने ही तरीके हैं आपसे काम करवाने के। यानी कि आपको पता है कि आपको रेस्ट करना है और आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनको सुन नहीं रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं, उनको रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो होता क्या है कि फिर डिवाइन आपकी, बुरा नहीं मानिएगा इस बात का मेरी, अगर आपको रेस्ट करना है पर आप कर नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले जब आपको रेस्ट करने का मौका मिल जाए और आप रेस्ट कर सकें, या फिर कुछ ऐसा हो कि आप रेस्ट कर सकें। आपके पैर में चोट लग जाती है, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज तक आपके पैर में मोच आ जाती है और नेक्स्ट 7 डेज तक आप रेस्ट ही कर रहे हैं। ऐसा रेस्ट किसको पसंद आएगा, आप ही बताइए। ऐसा रेस्ट तो आप नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ फिर भी नेक्स्ट 7 डेज में डिवाइन आपको मौका देगा आपके विल के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को क्रिएट करने का। यानी कि अगर आप रेस्ट करना चाहते थे वो आपको रेस्ट का मौका देगा, अगर आप कुछ चीजें डिवाइन ऑर्डर में लाना चाहते थे वो आपको उसका मौका देगा, अगर आप खुद को समझना चाहते थे, कुछ चीजों को रिलीज करना चाहते थे तो वो उसका मौका देगा। अब वो आपको मौका देगा, उस मौके को आप किस तरह से लेंगे, यानी कि आपको थॉट्स आएंगे और आप उसमें क्या चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। कोई टास्क आपका अधूरा है तो उसके लिए आप उसको किस तरह से कंप्लीशन में ले जा रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपको साईं बाबा यही गाइड कर रहे हैं। 7 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि जो जैसे सभी की पूरी दुनिया जो है घूम रही है नेक्स्ट 7 डेज में। और अगर आपने 12 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है वो भी 2nd चैनल पे है, उसको देखिएगा। उसमें मैंने बताया है ये एनर्जीज क्यों है ऐसी, क्योंकि टावर मूवमेंट तो बहुत लोगों की लाइफ में आएगा। अर्थ को शिफ्ट होना है, अपने डायमेंशंस जो हैं टच करने हैं, कुछ अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, वाइब्रेशंस को शिफ्ट करना है। अगर हम चेंज नहीं होंगे या लाइफ में हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा ही आएगा। यानी कि डिवाइन ऑर्डर में चीजें होंगी ही होंगी। तो ये नेक्स्ट 7 डेज भी आपके लिए कुछ ऐसे ही रहेंगे कि टावर मूवमेंट तो आएगा ही आएगा। ये अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ जो है डिवाइन ऑर्डर में आ जाएगी जिसमें उसको होना चाहिए। क्योंकि बुरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ये डिवाइन ऑर्डर है, दूसरा यहाँ पे आपको जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी या डिवाइन वर्ड है सपोर्ट कर रहा है, और साईं बाबा का वीडियो है तो वो तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड की ना सुने, या फिर जो बाहर से चीजें होती हैं उसको आप ज्यादा भाव ना दें। ये कार्ड जो है ये है नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड, ये आई थिंक पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो जो पेज का ये कार्ड है और ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का, ये बहुत ही ज्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, यानी कि जो मेंटल टेंशन्स होती हैं उनकी बात करता है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस का ये कार्ड है। तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है, यानी कि अपने आप को आपने परेशान नहीं करना है। कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजें बदलती रहती हैं लाइफ में। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजों को बैलेंस करते हुए चले और अपने आप को बिल्कुल भी परेशान ना करें। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड वैसे किसी न किसी सेलिब्रेशन की बात करता है, किसी न किसी यहाँ पर टाई की बात करता है, किसी ऐसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आप चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। टावर मूवमेंट है इसके नीचे, तो आप जिन चीजों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनको आपको ये डिवाइन वर्ड जो है सेलिब्रेट करने का मौका देगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे ये टावर मूवमेंट भी है, तो टावर मूवमेंट के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीजों को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में आ रही है। यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो टावर मूवमेंट है आ चुका है, और अब आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन की तरफ जा रही है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपकी लाइफ में चीजें बदल नहीं सकती। एक प्लेफुल एनर्जी के साथ में या न्यू थॉट पैटर्न के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से आपको चूकना नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस
रेस्टिंग मोड में जाने वाले हैं या फिर आपको डिवाइन इस रेस्टिंग मोड में डालेगा, क्योंकि उसको डिवाइन ऑर्डर में कुछ चीजें करनी है। यानी कि आपको अपनी लाइफ में अगर जॉय को, ब्लिस को फॉलो करना है तो डिवाइन आपको उस एनर्जी में शिफ्ट करेगा जहां पर आप इन चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। माइजर का कार्ड है यहाँ पे, एम्परर का कार्ड है और ये कार्ड है पेज ऑफ व्हील्स का। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसको आप खुशी से बैलेंस करना चाहेंगे और आप कुछ नई चीजों को सीख सकते हैं। ये किसी गुड न्यूज की बात भी करता है, ये कार्ड भी सेलिब्रेशन की बात करता है। तो कोई गुड न्यूज भी आपकी लाइफ में आ सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है एक डिवाइन ऑर्डर में जा सकती है। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि पिछले काफी समय से आप बहुत परेशान रहे हैं और उसके बाद ही ये डिवाइन ऑर्डर आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड का जो ये कार्ड है इस डेक में, इसमें ये पर्सन एक युद्ध के बाद में या वॉर के बाद में रेस्ट करता है या इसको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे करेज का कार्ड है। तो आपकी किसी सिचुएशन में आप खुद को स्टक जो समझते आ रहे थे, वहां पर आपका साहस बहुत लगा या फिर जिस सिचुएशन को आपने चेंज करना था, अगर बाई चांस उसमें आपको अभी भी एक स्टक एनर्जी महसूस हो रही है तो यहाँ करेज का कार्ड है। आपसे कहा गया है कुछ कंप्लीट करने में करेज लगता ही है, इसलिए आप बहुत ज्यादा स्टक नहीं रह सकते। अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में आपको लाना ही होगा। आप नहीं लाएंगे तो जो डिवाइन है वो लेकर आएंगे। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा रेस्टिंग मोड में रहते हैं तो वो भी आपको नहीं रहना है, और अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्शन वाले मोड में हैं, एक्टिव हैं और अपने दिमाग को आपने बिल्कुल ही मशीन बना दिया है, डेविड वर्कशॉप बना दिया है, तो उसको भी थोड़ा शांत करने की जरूरत है। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज। आपकी जो एनर्जीज हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है उससे इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें तो कार्ड ही ऐसे थे। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है और ये कार्ड है यहाँ पे आपके लिए रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज का। तो आप अपनी खुशियों को लेके वरीड हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ खुशियां आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। तो ज्यादा भविष्य के सपने देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पास्ट में रहने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को कल कारखाना बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि मशीन बनाने की आपको खुद को जरूरत नहीं है। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। तो आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, यानी कि हर दिन के साथ आपको जीना है, आगे आगे नहीं भागना है। नाउ का मूवमेंट है, अगेन नाउ का आपके लिए कार्ड है। तो आपसे कहा गया है स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट एंड नाउ। तो आपके प्रेजेंट मोमेंट में ही बहुत कुछ है जिसको आपको एंजॉय करना है और प्रेजेंट मोमेंट से ही आपको चीजें ठीक करनी है। आपके दिमाग में क्या बातें चलती हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा गौर से आपको देखने की जरूरत है। यानी कि अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर कुछ रायता फैला हुआ है आपकी लाइफ में, आपने अपने दिमाग का दही कर रखा है, तो उसे थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। इंजॉय योर कॉफी। तो थंडरबोल्ट का यहाँ पे कार्ड है। टावर मूवमेंट में वैसे अपनी कॉफी कौन एंजॉय करता है, लेकिन आपसे कहा गया है ये आपके लिए कोई ना कोई रेस्टिंग टाइम है जहां पर आप खुद को रेस्टिंग मोड में डालिए और अपनी कॉफी को एंजॉय कीजिए और उन चीजों को लेकर चिंतित होना बंद कीजिए जो कि आपके हाथ में नहीं है। डिवाइनली ऑर्डर या डिवाइनली गाइडेड आपको होना है। इस सिचुएशन में आपको जो डिवाइन वर्ड है वो सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको रिलीज करना है उन चीजों को जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर दी। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके जीवन में हर चीज के लिए आपको भाग दौड़ करने की जरूरत है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में कि आप क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, इस बात के लिए आपको डिवाइन का एक तो आभारी होना चाहिए और साथ ही साथ आप उस रास्ते पर हैं जहां पर आपको आगे बढ़कर सक्सेस ही मिलेगी। इसलिए हर चीज में आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट योर बैटल। यहाँ पर द माइजर का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड के कार्ड के अंदर यहाँ 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड वैसे बहुत ही ज्यादा चीटिंग की कह लीजिए, ऐसे चीटिंग से ज्यादा ये बहुत ज्यादा ना जैसे किसी की बेइज्जती होती है, किसी से कुछ छीन लिया जाता है। यहाँ पर ये पर्सन रो रहा है। यहाँ पर इसका भी वैसे इस डेक में चेहरा उतरा हुआ है। नॉर्मली ट्रेडिशनल टैरो में यहाँ पर 2 पर्सन होते हैं जो रो रहे होते हैं और यहाँ पर ये जो पर्सन होता है ये हंस रहा होता है उनसे चीजें छीन के। तो कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो कि आपसे चीजें छीन कर बहुत खुश होते हो या फिर उनको अच्छा लगता हो। कोई बात नहीं है, अगर उनको ऐसा अच्छा लगता है तो वो उसी प्रवृत्ति के हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं। दिस इज नॉट योर बैटल। ये आपकी बैटल नहीं है, इसलिए आपको अपने प्रति कंजूस नहीं होना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये कहता है कि आपको स्टक नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इतना ही करना है, इतना ही मिलेगा, इतना ही होगा। आपको किसी ऐसी सिचुएशन में अपने माइंड को बाउंडेड नहीं करना है जहां पर आपको लगता है इतना ही हो सकता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि यही जॉब मुझे मिल रही है, इसी को ले लो, यही ऑफर मुझे मिल रहा है, इसी को ले लो, यही रिश्ता मुझे मिल रहा है, इसी को ले लो। गलत है, ये आप किसी चीज में इंटरनल स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप नेक्स्ट 7 डेज में अपने आप को किसी चीज में, किसी सिचुएशन, किसी रिलेशन, किसी बात में कहीं इंटरनल
आप स्ट्रगल करते हुए पाते हैं, दिस इज नॉट योर बैटल। अगर लोग आपके साथ कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 3 कार्ड डेफिनेटली आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड भी टावर मूवमेंट की बात करता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन आपसे कहा गया है आपकी स्पिरिचुअल टीम साथ में है। यहाँ पे है साईं बाबा का सुरक्षा कवच। साईं बाबा आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो सोर्स हैं इस पर्सन के चारों तरफ हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी बाउंड्री स्ट्रांग है और आपका जो करेज है बस वही लगेगा। और करेज आपको इसी चीज में दिखाना है, रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज। तो आपको किसी चीज को लेकर चिंतित नहीं होना है, बस इतना सा काम ही आपको करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी चीजें आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम पे छोड़ दीजिए। एक्शन लेने कभी बंद नहीं करने चाहिए, बाकी चीजें आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको हर लड़ाई का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, हर बहस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ चुपचाप अपने काम करते रहना है और रेस्ट कीजिए, रिजुवनेट कीजिए, खुद को रिचार्ज कीजिए, खुद के अंदर करेज रखिए, खुद को हैप्पी बनाइए। अपनी लाइफ को जो मैसी लाइफ हो रखी है उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, या लाइफ में कहीं मैसी आपको एनर्जी महसूस होती है उसको ठीक कीजिए। ये आपके पढ़ाई के मामले में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, आपके किसी बॉस या कोवर्कर के साथ हो सकता है, आपके साथ के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनमें हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। एंजॉय योर कॉफी। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ही शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सेकंड चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा और दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। अगर कोई भी पेनफुल मोमेंट आपको लगता है या फिर आपको लगे कि लाइफ में शांति क्रिएट नहीं हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट में रहिएगा अपने, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके वरीड नहीं होना, बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें नहीं सोचनी, अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करके आपको चलना है। बॉडी केयर का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है सेरेनिटी का, पीस ऑफ माइंड का कार्ड है ये, यानी कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई चीज़ आपको पेन करती है या फिर आपको लगता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा आपको आइसोलेट कर रहे हैं या फिर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं किसी कारण से, तो उस चीज़ से दुखी नहीं होना है। उस चीज़ में एनालाइज कीजिए, खुद को देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का, 9 ऑफ सोर्ड का। सोर्ड ही सोर्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ही एडी एनर्जीज हैं, यानी कि आपके लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग में आप रहें, यानी कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहें। बहुत कमाल की बात है। ऑप्शन 1 की जो ऑप्शन 2 की जो एनर्जीज थी, ऑप्शन 1 से इंस्पायर थी, आपकी जो एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 से इंस्पायर्ड लग रही हैं। कोशिश कीजिएगा आपको जो भी पायल देखना हो, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। वैसे आप में से बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो वेरी मच उसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए और अपना प्यार देते रहने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ दिल से। यहाँ पे कार्ड है द आउटसाइडर का। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या वेट करना चाहते हैं। सेकंड चैनल पे अगर आपने कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो सेकंड चैनल को विजिट कीजिएगा, तारा योर गाइड टू लाइट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस पर मैंने अभी करेक्टिव रीडिंग का एक वीडियो डाला है और ऑप्शन 1 की एनर्जीज कुछ वैसी ही थी। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। अगर आपको कभी लगे कि शफल करते हुए मैं टाइम लगा रही हूँ, तो हाँ, मैं अपना पूरा टाइम लूंगी शफल करते हुए, क्योंकि रैंडमली ऐसे कोई भी कार्ड मैं लूंगी तो मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और अपने काम में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे कट करनी पड़ती हैं, यानी कि कभी कभी जब आप देखते हैं कि इतना मैंने शफल किया, कई बार उससे ज़्यादा भी हो रहा होता है, उस चीज़ को मैं कट कर देती हूँ वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ टाइम लग रहा है कार्ड्स को शफल करने में, तो मैं टाइम लूंगी अपना, तो आप बुरा नहीं मानिएगा, बोर नहीं होइएगा। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का। सोर्ड के कार्ड बहुत हैं जी। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बॉडी केयर का कार्ड है, पीस मेकर का कार्ड है, बहुत ही हीलिंग का कार्ड भी है यहाँ पे। तो
यहाँ पे जो कार्ड है आपका, ये कार्ड है सिरेनिटी का, यानी कि पीस ऑफ माइंड का। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको बहुत सारे एनालाइजेशन अपनी लाइफ को लेकर हो गए हैं, रियलाइजेशन, या फिर आपको हो जाएंगे आने वाले समय में। तो मुझे ये भी महसूस हो रहा है, न जाने बहुत ही ऑड एनर्जीज हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप बहुत रोए हैं, या फिर आपको रोना बहुत बहुत बुरी तरह से आया है किसी बात को लेकर, आप अंदर से बहुत भरे बैठे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रोना बहुत आता है या फिर आपको रोना है, तो उस रोने को अपने अंदर दबाकर उसे एंगर बनाने के बजाय रो लीजिए। अपने हार्ट को हार्ड नहीं कीजिए, अपने ऊपर हार्श नहीं होइए, अपने इमोशंस को बर्फ की तरह नहीं जमाइए। उससे आपके अंदर एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, और उस एंगर और फ्रस्ट्रेशन से आप दूसरों से बदला लेने वाली भावना में चले जाते हैं, रिवेंज की भावना में आप चले जाते हैं, और उससे और भी चीजें खराब हो जाती हैं। यहाँ पर कार्ड है पीस मेकर का। वैसे ये बात आपके लिए नहीं है कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आपको उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है। आप बहुत ज्यादा वुंडेड हो सकते हैं। ये मैं आपको एक नॉर्मली एनर्जीज बता रही हूँ जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, रीडिंग नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली मुझे ये फील हो रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो सभी की केयर करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो कि दुनिया में जो भी चीजें आपके सामने आती हैं, आप उनसे लड़ने में काफी माहिर हैं, यानी कि आपको पता है किस चीज से कैसे फाइट करनी है। आप गिव अप करने वाले लोगों में नहीं हैं, आप डेफिनेटली एक फाइटर हैं। यहाँ पर आप लाइफ को सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं और जानते भी हैं, करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं कि कैसे करते हैं, और आप अपनी फाइट्स को लड़ना भी जानते हैं, यानी कि आप अपनी बैटल्स को लड़ना भी जानते हैं। लेकिन यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं, भाई बस करो, बहुत लड़ लिए हो, अब शांत हो जाओ, अब अपने अंदर की बैटल से भी शांत हो जाओ, अपने अंदर की लड़ाइयों से भी शांत हो जाओ। यानी कि साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए गाइड कर रहे हैं, या ये मैसेजेस हैं आपके लिए कि आपको अपनी डायरेक्शन को अब चेंज करना है। यहाँ पर जिन चीजों में आप पिछले काफी वक्त से स्टक थे, या एंजाइटी आपको बहुत ही टावर मूवमेंट कह लीजिए, पे जाओ, ये रिबर्थ का कार्ड है, यानी कि 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ये। तो यहाँ पर आपका जो पूरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। यहाँ पर आपका जो कार्ड है पीस मेकर का कार्ड है, सिरेनिटी का कार्ड भी है यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये कार्ड पीस ऑफ माइंड की बात करता है। आपके लिए मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत जरूरी है। आपको शायद लोगों का साथ चाहिए, या फिर आपकी लाइफ में इतने अच्छे लोग नहीं हैं जो कि होने चाहिए, और आपकी लाइफ में जो भी लोग रहे होंगे डेफिनेटली वो आपको पेन देने वाले ही रहे होंगे। मैं ये एनर्जी बहुत ही क्लियर महसूस कर पा रही हूँ, और वो लोग जो कि आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज या बहुत ही ज्यादा प्यारे रहे हैं। तो ओवरऑल हम इन चीजों से बाहर निकलते हुए ये देखते हैं कि साईं बाबा हमें क्या कह रहे हैं। साईं बाबा हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए कि ये चीजें आपकी लाइफ से जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एक पीस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आपको कहा गया है फोकस करने के लिए अपने अंतर्मन पे और उसकी हीलिंग के लिए, यानी कि लाइफ को सेलिब्रेट करने का बहुत सारे आपको मौके मिलने वाले हैं। बस आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड और पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड, क्योंकि सोर्ड के कार्ड जब भी आते हैं, एक तो ये एरिया एनर्जीज की बात करते हैं, यानी कि दिमाग में चलने वाली घटनाओं की और तेज होने वाली घटनाओं की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो अपने आप को हील करना है आपने। यहाँ पर इन सारे ही चक्रास की हीलिंग है, चक्रास की एनर्जीज है यहाँ पे। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इसमें आपको जब तक एक बैलेंस नहीं मिलता आपके इमोशंस के अंदर, आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में, तब तक आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। आप अपने आप को स्ट्रक ही महसूस करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को आउटसाइडर नहीं मानिए, कि आपसे कोई प्यार नहीं करता या आपकी कोई केयर नहीं करता। अगर इन 7 डेज में आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है, आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है। आपको उन बातों को स्टॉक नहीं करना है जो कि आपको बार बार एक ही पैटर्न में, एक ही सिस्टम में, एक ही नेगेटिविटी या एंजाइटी में घसीट के ले जाती हैं, और आप अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से काउच पोटैटो टाइप के भी आप हो सकते हैं, यानी कि आप बैठ जाते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नेक्स्ट 7 डेज में ध्यान रखिएगा। आपके लिए यहाँ पे बॉडी केयर का मैसेज है। आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है, यानी कि आपको शर्म नहीं करनी है इस बात में कि आप अपनी केयर कर रहे हैं। आपको किसी को जवाब नहीं देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन पूछेगा, या मेरी चिंता किसको है। भाई किसी को आपकी चिंता नहीं है, और किसी को आपकी चिंता हो क्यों, कोई आपकी चिंता क्यों करे जब आपको ही आपकी चिंता नहीं है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको सेल्फ की एनर्जी में जो आपका ईगो होता है उससे बचना चाहिए, या फिर जो आप ओवर कर देते हैं लोग, यानी कि जो लोग ओवर कर देते हैं उससे बचना चाहिए। यानी कि देखिए ये एनर्जीज की आप हमेशा ही प्रिंसेस वाली एनर्जीज में रहें या आप प्रिंस वाली एनर्जीज में रहें,
सभी वक्त में ऐसा नहीं हो सकता है। लाइफ ऐसी होती है जो हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें सिखाती है। आपको लाइफ की हार्डशिप के साथ में आगे बढ़ना ही होता है। अगर आप अपने आप को किसी ग्रुप का पार्ट मानना चाहते हैं तो उससे पहले आप ये देखिए कि आप किस तरह के लोगों का साथ मांग रही हैं। क्या आप ऐसे लोगों का साथ मांग रहे हैं जो कि आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते? डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका आपके ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं है। आपका फोकस उनके ऊपर बहुत है और उनका आपके ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है और 7 डेज में साईं बाबा यही आपसे कह रहे हैं, खुद के साथ पीस क्रिएट करना ज़रूरी है, ना कि लोगों को खुश करना या फिर आपको उनका बोझ उठाना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए उनका बोझ उठाते रहते हैं या उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं को खुश करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, या फिर आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर आप 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में चले जाते हैं और 10 ऑफ सोर्ड में तो आप बिल्कुल ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, बर्डन हो जाते हैं और आपके पास में कुछ चीजें बचती ही नहीं करने के लिए। यहाँ साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस चेन को, अब ये वैसे ब्रेक है चेन ऑलरेडी, वैसे जो ये दोनों कार्ड रहे हैं, पिछली जो रीडिंग्स रही हैं उनमें ये वाला मैसेज रहा है कि चेन को ब्रेक करो। और जो ऑलरेडी मैंने करेक्टिव रीडिंग में बनाया था उसमें मैंने जो हैशटैग डाला था वो था ब्रेक द चेन्स। ये मैसेज है यूनिवर्स के अंदर। तो अगर आपने, पहली बात की, अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे जो यूनिवर्स के मैसेजेस ये डाउनलोड्स हो रहे हैं, मैं वो मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप अब भी नहीं देखेंगे तो फिर आने वाले समय में आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी और आप थोड़ा सा भटक जाएंगे। कोशिश कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको जरूर देख लें। कि मेरी कोशिश ये है कि उन कलेक्टिव रीडिंग्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूँ। पिका कार्ड रीडिंग्स में भी वही एनर्जीज रिपीट हुई हैं जो कि कलेक्टिव में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको बस, यहाँ पर चेन भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये लॉक, यहाँ पे ये चेन लॉक नहीं हो रखी है, बस इस चेन को खोलना है और आपको बाहर निकल जाना है। जिस जगह पर आपने खुद को मेंटली ट्रैप कर रखा है, चाहे लोगों के साथ में, इमोशंस के साथ में, रिश्तों के साथ में, और आप हील नहीं हो पा रहे हैं, ये जो 7 डेज रहेंगे आपकी हीलिंग के रहेंगे और आप उस ट्रैप एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। बहुत लोगों के लिए जो नेक्स्ट 7 डेज हैं टावर मूवमेंट के रहेंगे, बहुत बड़े बड़े रियलाइजेशन आपको हो सकते हैं। और अगेन मैं फिर कहूंगी, मैं टावर मूवमेंट को हमेशा ही बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कौन रहता है, कौन जाता है, आपके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, जो कुछ भी उसके बाद होता है वो आपकी लाइफ को सही दिशा में ले जाने वाला होता है। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, ये तो बात मैंने अभी आपसे कही है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है यूनिवर्स के अंदर। सभी की लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि अर्थ को अब बदलना है, अब अर्थ की वाइब्रेशंस को और स्ट्रांगली बदलना है, क्योंकि ये साल भी खत्म हो रहा है। जब लास्ट ईयर मैंने ये वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि अगले साल की एनर्जीज कैसे होंगी, मैंने ये तभी बोला था आप लोगों से कि ये साल बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में देखेंगे और ये साल दोबारा पलट कर नहीं आएगा। ये साल दोबारा पलट कर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहीं हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे उसके बाद तक भी ये काफी लॉन्ग टाइम तक नहीं आएगा। जो भी प्लैनेटरी कंजक्शन इसमें हुए हैं, प्लैनेटरी ट्रांजिशन इसमें हुए हैं, इसमें जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, डेफिनेटली दूसरे लोगों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, अपनी एनर्जीज को अलाइन करने का काम किया है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने का काम किया है, उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट होंगे। ये आप खुद भी देखेंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने नहीं किया है उनकी लाइफ में तो उससे भी बड़े शिफ्ट होंगे, क्योंकि जो आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव जो लोग माइंडसेट से जुड़े रहकर जिन्होंने काम किया है उनकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आएगा वो उनकी ग्रोथ करने वाला होगा। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है उनकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आएगा वो उन लोगों को कहीं ना कहीं उसी कार्मिक साइकिल में लेके जाएगा जहां पर वो अपने लाइफ के लर्निंग लेसन्स लर्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को नहीं छोड़ेंगे जो कि आप पैटर्न में दोहराते जाते हैं, साइकिल्स में दोहराते जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ इज अबाउट टू चेंज। मैंने आपसे कहा ही है आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी 7 डेज में। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ओवर थिंकिंग, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 9 ऑफ सूट का कार्ड है ओवर थिंकिंग। लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। कई बार वही लोग करते हैं जिनके साथ आप एक थाली में खा रहे होते हैं, आप उनके साथ में एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं और मस्त होते हैं, या एक ही जगह पे आप काम कर रहे होते हैं, एक ही जैसा उनको समझ रहे होते हैं। यहाँ पे ये तीनों ही जो फीमेल्स हैं एक जैसे ही कपड़े पहन के हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी फीमेल एक दूसरे को प्रॉपरली देख नहीं रही है, इनकी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ चीजों को सेलिब्रेट तो कर रही हैं पर आपस में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप सेलिब्रेट तो हो सकता है करते हो किसी के साथ में, या फिर आपको लगता है कि लोग आपके साथ सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कम लोगों के साथ में सिरदर्द का सामना करना पड़ता है। अफर्मेशन का यहाँ पे कार्ड
है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप जिन भी चीज़ों को अफर्म करना चाहते हैं उन्हें अफर्मेशन का रूप दीजिए और उनको दोहराइए, यानी कि अफर्मेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं यहाँ पे। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस? अगर आप खुद को आउटसाइडर मानते हैं या आप लैक वाली मेंटेलिटी में हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये आपके लिए ब्रेक होने वाला है। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस आपको झिंझोड़ा जाएगा और इस बात के लिए कहा जाएगा आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ इस ओवर थिंकिंग से। और अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ है, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, लोगों इस रिश्ते में नहीं मुझे मिली या उन लोगों से मुझे नहीं मिली, गलत जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट है, वहां से बाहर निकालिए। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज, तो अपने सपनों को पूरा करने में भी अपने ऊपर आपको बर्डन नहीं करना है खुद को। पीस वाली एनर्जीज में रहिए, अपनी लाइफ में लोगों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में पीस क्रिएट कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। दिस इज नॉट योर बैटल। आपकी जो कार्ड्स हैं रिपीट हुए हैं, ये एग्जैक्टली ये वाला कार्ड ऑप्शन 2 में यहीं पर आया था और 1-2 कार्ड और आए थे, तो आप देख लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि क्यों कहा है, क्यों वो किया है। तो देखिए, अगर मैं वीडियोस में कुछ भी आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ ना, अगर आप लोग ये वीडियोस देखते हो, आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आपकी चॉइस थी इस वीडियो को देखना, तो जो मैं कह रही हूँ उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज मैं आपको कह रही हूँ या कुछ एडवाइस कर रही हूँ या जो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ, आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं लेने तो यहीं छोड़ दीजिए, ये किसी और के काम में आएंगे। ये कोई बहस का विषय नहीं है कि आपने, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि आप क्यों सजेस्ट करते हो सेकंड पाइल, फर्स्ट पाइल जब हमने अपना पाइल चुन लिया है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने अपना पाइल चुन लिया है, ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी रीडिंग सुनते हैं नहीं सुनते। मैं हर पर्सन को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन जब मैं आपको कोई एडवाइस देती हूँ तो मेरी यही सोच है कि आप भी उसको अप्रिशिएट करें और आपके लिए जो सही है वो आप ले लीजिए, जो आपके लिए सही नहीं है उसको आप जाने दीजिए। ये बात आप लोगों के बारे में नहीं है जो लोग सुन रहे हैं, ये मैं एक आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ जो कि अक्सर लोग कह देते हैं। तो अगर आपको सही लगे तो आप देखिएगा, अगर आपको सही ना लगे तो आप नहीं देखिएगा। दिस इज नॉट योर बैटल। ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, या फिर आप उनके बारे में क्या सोचते समझते हो, जानते हैं, ओवर थिंकिंग से बचना है। हर चीज आपकी लड़ाई नहीं है। ये आपके लिए जो ये कार्ड है ना 9 ऑफ सूट का, ये अननेसेसरी वरी की बात करता है, यानी कि ऐसी बातों के बारे में बात करता है जहां पर आप खुद को लेकर भी, लोगों को लेकर भी, सिचुएशंस को लेकर भी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। बचना है उससे आपको। स्टार्ट वॉकिंग, तो आपको बॉडी केयर करनी है तो यहाँ पे वॉक को स्टार्ट करना होगा। कुल मिला के जो मुझे लगता है साईं बाबा चाहते हैं कि आपको कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़ना है इन नेक्स्ट 7 डेज में, और आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है ताकि आपकी लाइफ में हीलिंग आ सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सके। साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि एक पीस भी क्रिएट हो सके। साईं बाबा चाहते हैं आने वाले टाइम के लिए आप तैयार हो जाइए, लाइफ इज अबाउट टू चेंज। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। प्लीज मेरे सेकंड चैनल को विजिट कीजिएगा और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर ये आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।